हाँ। मेरा सवाल इस बात पे है कि जो हिंदुत्व की राजनीति मंडल की राजनीति के खिलाफ खड़ी हुई थी, वो हिंदुत्व की राजनीति क्या मंडल की राजनीति को अपनाने की अगर कोशिश कर रही है या अपने सोशल इंजीनियरिंग की बात कर रही है, तो क्या हिंदुत्व अपने रास्ते से हट रहा है या फिर हिंदुत्व बैकवर्ड पॉलिटिक्स को अप्रोप्रिएट कर रहा है? नहीं, उसने काफी चीजों में बदला है, एक दो चीजों में नहीं बदला है। और मेरा ये कहना है कि उसको न हिंदुत्व से, आज के संघ को न हिंदुत्व से ज्यादा मतलब है, न पिछड़ों से, दलितों से कोई मतलब है। उसको मतलब उस वाशिंगटन कंसेंसस से है, ब्रिटेन वुड संस्थाओं ने जो एक एजेंडा दुनिया के लिए बना के दिया है कि इसी पे इकोनॉमी को ले जाना है, ऐसे ही इकोनॉमी चलाना है, ये सारी चीजें वही जा रही हैं। और उसमें मंडल और मंदिर उसके लिए एक मददगार हो सकते हैं। उसको लग रहा है कि मंदिर भर से हम सत्ता में नहीं रह सकते, तो जो मंडल का एजेंडा है उसको अप्रोप्रिएट करो। गैर यादव सारे पिछड़ों का वोट आप देखिए पिछले चुनाव में किस तरह से उसको मिला है, बिहार में भी, यूपी में भी। तो यादव एक दुश्मन बना दो उसमें से, और अभी भी जो है वो बंटवारे ही की पॉलिटिक्स मुख्य चल रही है कि ओबीसी में 2 ग्रुप बनाओ, 3 ग्रुप बनाओ, दलितों में 2 ग्रुप बना दो, एक महादलित एक दलित। तो इस तरह के खेल करने का चलेगा, लेकिन एंड रिजल्ट जो है स्वदेशी भी बीजेपी और संघ का सिर्फ ये नहीं बदला है कि अगड़ों को आगे कर ले, उसने स्वदेशी भी छोड़ा है। वो स्वदेशी आज कोई नाम लेने वाला वहां नहीं है, और विदेशी के नाम पे और बेचने के नाम पे देश में क्या क्या बिक रहा है। तो मेरा ये कहना है कि अगर मंडल और कमंडल की पॉलिटिक्स सिर्फ हम वहीं तक गिनेंगे, तो धोखा हम अपने से दे रहे हैं, किसी और से नहीं दे रहे हैं। ये तीनों चीजें एक ही साथ आई हैं, और इसमें ग्लोबलाइजेशन का एजेंडा सबसे ऊपर था और सबसे ऊपर है, और इसने बड़े मजे से दलित पॉलिटिशियंस को भी अपने में अप्रोप्रिएट किया, ओबीसी पॉलिटिशियंस को भी किया, और आज संघ और बीजेपी के पॉलिटिशियन को भी। और ये मोटे तौर पे उसी एजेंडा को लागू कर रहे हैं। इसमें कोई बहुत खुश होने की बात नहीं, इसमें खुश होने की एकमात्र बात यही है कि अगर कास्ट की बात ज्यादा आई तो कम्युनल एजेंडा कुछ नीचे आएगा। इसके अलावा इसमें मुझे अब कोई बहुत ज्यादा उम्मीद और कोई क्रांतिकारी बदलाव की कोई बात न बीजेपी बदल के कोई क्रांतिकारी। आप कह रहे हैं अगर मंडल की पॉलिटिक्स ज्यादा आएगी तो जो कम्युनल पॉलिटिक्स है वो कमजोर होगी, बट पिछले 5-7 सालों में अगर आप देखिए तो मंडल की पॉलिटिक्स को अप्रोप्रिएट किया है और कम्युनल पॉलिटिक्स मजबूत होती गई है। समाज के अंदर विभाजन मजबूत हुआ है, कम्युनलिज्म मजबूत हुआ है, लोग जंतर मंतर खुलेआम गालियां दे रहे हैं और उनको एक दिन के अंदर जमानत भी मिल जा रही है। मैं ये कह रहा हूं कि ये खेल सिर्फ कम्युनल और कास्ट के हिसाब पे नहीं देखना है। अगर इसको इकोनॉमिक एजेंडे पे आप देखेंगे तो आपको बहुत और साफ दिखाई देगा कि 5 साल, 7 साल, 15 साल में इकोनॉमी कहाँ गई है और क्या क्या हुआ है और क्या क्या हो रहा है। अब आज खबर ये है कि 4,000 करोड़ रुपया जो मिड डे मील का था उसका बजट रोक दिया गया। अब इसकी चर्चा मैं कहीं नहीं देख रहा हूँ। मिड डे मील, और इसके साथ खबर यह है कि नेशनल हेल्थ सर्वे बता रहा है कि बच्चों के स्वास्थ्य में भयंकर रूप से कमी आ रही है। 15 से 19 का आंकड़ा वो दे रहा है कि उसमें भयंकर कमी आई। ये कहीं चर्चा नहीं है कि गरीब बच्चों को दोपहर का खाना खाने कौन जाता था। तो वो बजट रहना चाहिए। ये सेंट्रल विस्टा पे कितना खर्चा हो जाए, प्लेन पे कितना खर्चा हो जाए, अभी विज्ञापनों पे, चुनाव का विज्ञापनों पे कितना खर्चा, और 4,000 करोड़ मुल्क में नहीं है जो दोपहर के बच्चों का भोजन मिलता था, और गरीब बच्चों को ही ज्यादा भोजन। और जो सर्वे पहले हुए हैं वो बहुत साफ बताते हैं कि दोपहर में भोजन मिलने के बाद इनरोलमेंट भी बढ़ा है, पढ़ाई में दिलचस्पी भी बढ़ा है, और सबसे बढ़ के हेल्थ का इंडिकेटर्स बढ़ा है। बच्चों के हेल्थ का इंडिकेटर, माल न्यूट्रिशन उनका कम हुआ है, चाहे खिचड़ी मिल जाए चाहे जो कुछ भी मिले थोड़ा खाने को। तो 4,000 करोड़ इस मुल्क में नहीं है बच्चों को अपने मुल्क में खिलाने के लिए। ये बहुत शर्मनाक बात है, और इसकी चर्चा न मंदिर वालों की तरफ से हो रही है न मंदिर वालों की तरफ से हो रही है। ये चर्चा जो है ये अखबारों में कहीं गलती से आ गया, नहीं तो अखबार भी उसी तरह से मैंने, टीवी चैनलों पे कोई चर्चा होनी नहीं है। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि अब आज के तारीख में अगर बीजेपी और संघ बड़े मजे से मंडल को खपाप पचाप पाने में और अपना स्वरूप बदलने में सक्सेसफुल है, और उसने कर लिया, नरेंद्र मोदी जैसा मजबूत प्रधानमंत्री ओबीसी से ही दिया जो उसका एजेंडा चला रहे हैं, तो वो कोई बहुत बड़ा ड्रामा नहीं है, मैं ये मानता हूं। क्योंकि नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं है कि वो आर्थिक नीतियों में इसी तरह का बदलाव करके दिखा दें जो उन्होंने सामाजिक और पॉलिटिकल नीतियों में बदलाव करके दिखाया है संघ ने। वो आर्थिक नीतियों में भी ऐसा कोई भी बदलाव, और ये
तब भी मैं कहूंगा इसको पॉलिटिक्स से उस तरह के मनमोहन सिंह ने इकोनॉमिक एजेंडा उधर से अपना उन्होंने ही शुरुआत की, लेकिन जी। सोनिया गांधी ने मुल्क के पहल पे राइट टू वर्क, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, इसके और मनरेगा जैसे प्रोजेक्ट उस समय दिए। मुझे याद है, खुद मैंने 200 से ज्यादा लेख छापे होंगे कि उसके पक्ष और विपक्ष में। लेकिन सोनिया गांधी अगर नहीं अड़ती तो ये प्रोग्राम नहीं आते। इस तरह की हिम्मत नरेंद्र मोदी आज के तारीख में नहीं कर सकते कि आर्थिक नीतियों में एक भी उलट योजना जो वहां से आ रही है उसके उलट कुछ भी करके दिखा दें। ये हिम्मत, वो हिंदुत्व के सवाल पे ठीक है। हो सकता है कि अगड़ा पिछड़ा कर लेंगे, मंडल को एप्रोप्रिएट कर लेंगे, ये सब कर लेंगे, लेकिन आर्थिक नीतियों में कुछ नहीं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।